हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो पीछे से जो कुछ क्लासें आ रही हैं उससे अगले क्लास में हमारा अगला टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में परिभाषा लिखी हुई है और इसके आगे हम इसके कुछ मात्रक के बारे में, मात्रक की परिभाषा के बारे में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी हम और लेंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है विद्युत शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, ये जो विद्युत शक्ति होती है इसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पूरा विद्युत शक्ति नाम लिखने की बजाय हम सिर्फ पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति यानी पी, इलेक्ट्रिक पावर, और इसीलिए हम इसे पी से डिनोट करते हैं। तो हमने जो पीछे वाली वीडियो में या क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो उष्मा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने जो पढ़ा था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने उसे नहीं देखा है तो। जो हमने उष्मा के बारे में पढ़ा था उसे हमने एच से डिनोट किया था। अब ये जो उष्मा है ना, इसकी उपभुक्त होने की दर को या इस उष्मा के निकलने की जो दर है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। परिभाषा देखिए, विद्युत ऊर्जा या उष्मा, ये जो उष्मा हमने कल पढ़ी थी, इसी उष्मा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव। उसमें हमने देखा था कि जब किसी हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है, और जो उष्मा निकलती है ना उसके बारे में हमने पढ़ा था H बराबर VIT, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इस उष्मा के निकलने की दर को यानी 1 सेकंड में कितनी उष्मा निकलती है, 1 सेकंड में कितनी उष्मा निकलती है, ये जो दर है इस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा या उष्मा के उपभुक्त या निकलने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अब मैंने आपको जो पहला हमारा टॉपिक उठाया था विद्युत धारा वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दर नाम कहीं भी आ जाए तो उसके बट्टे में हमें बस टी लगाना है, ठीक है, यानी टाइम लगाना है। हमने फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी टाइम हर जगह आ रहा है। जहां पर चाल दर की बात आ जाती है वहां पर समय बट्टे में आता है, ठीक है। और इसी तरह इस उष्मा के निकलने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, H बटे टी। इस उष्मा के निकलने की दर है, इस उष्मा के निकलने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसीलिए H बटे टी हो जाएगा। और H किसके बराबर है, H बराबर है VIT, और T बटे में है ही, ये गुना में तो ये कट जाएगा, तो P बराबर क्या शेष रह जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा VI। ये आपके शक्ति का सूत्र आ गया है, P बराबर VI। और यहां पर अगर आप ओम का नियम लागू करते हैं, ओम का नियम लागू करने पर, ओम का नियम मैंने आपको बताया था वीर सिंह, वी और आई के बीच में बराबर का चिन्ह, ये ओम का नियम मैंने आपको बताया था। तो V बराबर है IR, तो यहां पर आप IR भी लिख सकते हैं, IR लिख दिया, II गुना हो गया स्क्वायर हो गया। ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। मेन जो सूत्र है ना, मुख्य जो फार्मूला है वो ये है, P बराबर आई स्क्वायर R हो सकता है, और P बराबर इस I की जगह हम V बटे R लिख सकते हैं। ये R इधर से मिटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इस I की जगह हम लिख देंगे V बटे R, तो V गुना हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। ये 2-3 सूत्र मैंने आपको शक्ति के बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के मात्रक के बारे में। मात्रक, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है ना, वो एक तो हो सकता है कि इस विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, मैंने आपको बताया है एम्पियर। ये लो, एक मात्रक तो आप ये लिख सकते हैं वोल्ट गुणा एम्पियर या वोल्ट एम्पियर, ठीक है। विद्युत शक्ति का एक मात्रक आप लिख सकते हैं वोल्ट गुणा एम्पियर, ठीक है। दूसरा मात्रक जो इसका मुख्य मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, वो है वाट। क्या है, वाट।
और इससे भी बड़े होते हैं तो वो होता है 1 किलो वाट। इसमें होते हैं 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि 10⁻³ वाट किसके बराबर होता है। इसी तरह एक और होता है मेगावाट। 1 मेगावाट, इस मेगावाट में होते हैं 10 6 जीरो होते हैं, इतने वाट के बराबर ये होता है मेगावाट। और इसको हम वाट में लिखते हैं 10⁻6 वाट। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट्स में आप इन्हें लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। और इसी तरह एक और होता है, वो होता है हॉर्स पावर यानी HP, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति ये जो है ना, ये यांत्रिकी में प्रयोग होता है। ये यांत्रिकी में प्रयोग होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। कितने वाट के? 746 वाट के। एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं MCQ। 4 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के। 1 मेगावाट इतने वाट के, 10⁻6 वाट के। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के। और अब मैं आपको एक वाट की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि 1 वाट की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, यहां से हम इस परिभाषा का निर्माण करेंगे, वोल्ट गुणा एम्पियर। तो 1 वाट की परिभाषा क्या होगी कि जब हम किसी यंत्र को 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं और उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर परिचालित करवाते हैं तो उसके ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर 1 वाट होती है, या उसकी विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। देखिए, जब किसी यंत्र को 1 एम्पियर धारा तथा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित यानी प्रचालित करवाते हैं तो विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। ठीक है, ये पूरी चर्चा हो गई विद्युत शक्ति, उसके मात्रक के बारे में, उसके मात्रक के 3 और मात्रक के बारे में, 1 वाट की परिभाषा के बारे में। अब हम एक चीज और देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा लेता हूं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं यूनिट के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया है कि P बराबर होता है VI के। P बराबर होता है VI के और H बराबर होता है VIT के। ये 2 सूत्र हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़े हैं, एक अब वाली क्लास और एक पीछे वाली क्लास। ठीक है, तो इस PVI की जगह हम अगर P लिख देते हैं तो H बराबर हो जाता है P इंटू T। ठीक है, P इंटू T। P का मात्रक होता है वाट और T का मात्रक हम यहां पर घंटा लेंगे, घंटा। ठीक है, घंटा, 1 होवर। ठीक है, H बराबर PT हम लिख सकते हैं। V बराबर होता है VI बराबर होता है P और यहाँ पर लिख दिया P, तो और P का मात्रक होता है वाट और T का मात्रक होता है घंटा। तो इस ऊर्जा, इसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। H को हम विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इस विद्युत ऊर्जा का जो दूसरा मात्रक है, एक मात्रक मैंने आपको बताया था जूल और दूसरा मात्रक आपका सामने आ गया है वाट गुणा घंटा। वाट गुणा घंटा या WH, ये इसका दूसरा मात्रक है। अब 1 वाट घंटा की परिभाषा देखिए, लिख लीजिए। 1 वाट घंटा की परिभाषा, जब किसी यंत्र के द्वारा एक घंटे में 1 वाट शक्ति उपभुक्त होती है तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा होती है वो होती है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 वाट घंटा, सॉरी किलोवाट घंटा नहीं, वाट घंटा।
ठीक है, 1 वाट घंटा। जब हम किसी यंत्र को 1 घंटे के समय और जब किसी यंत्र के द्वारा, एक बार फिर से सुनिएगा, जब किसी यंत्र के द्वारा 1 घंटे में 1 वाट ऊर्जा उपभुक्त होती है तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा है वो 1 वाट घंटा होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम किसी यंत्र को 1 घंटे में, जब किसी यंत्र के द्वारा 1 घंटे में 1 वाट शक्ति उपभुक्त होती है तो उसकी विद्युत ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी यंत्र के द्वारा 1 घंटे में 1 वाट शक्ति उपभुक्त होती है तो उसकी विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए 1 वाट घंटा बहुत छोटा मात्रक है, इसीलिए हम इसका एक बड़ा मात्रक है वो व्यापार में काम आता है। व्यापारिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो व्यापार में जो मात्रक आता है वो आता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा सामान्य भाषा में इसे यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट। हमारे बिल आता है वो यूनिटों में आता है, 40 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट, 260 यूनिट। ठीक है, वो जो यूनिट होता है वो यही होता है 1 किलोवाट घंटा। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, तो वो मैं आपको निकालना बता देता हूं। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा, एक किलोवाट में मैंने आपको बताया था कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट। घंटे में कितने सेकंड होते हैं? घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो गया अपना 3600 सेकंड। 3600 सेकंड जूल निकाल रहे हैं ना, इसलिए सेकंड ले रहे हैं, वहां पे हमने घंटा लिया था। तो 1000 गुना 3600 तो हो जाएगा 36, 2 0 ये, 3 0 ये। और इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम कई तरह से लिख सकते हैं। देखिए, या तो हम इसे लिख सकते हैं 3.6 गुना 3, 3 6, 10 की घात 6 लगा देंगे। एक अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 36 पूरा लिख देंगे, 36 गुणा 3 2 5, 10 की घात 5 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है यूनिट के बारे में। और 1 किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रक ऊर्जा का, इसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। और एक यूनिट में अगर आपसे जूल पूछ लिया जाए या 1 किलोवाट घंटा में जूल पूछ लिया जाए तो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यूनिट का सूत्र भी बता देता हूं कि यूनिट किस तरह से निकाला जाता है। यूनिट किस तरह से निकाला जाता है, तो यूनिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस शक्ति को यहाँ पे लिखना है। शक्ति वाट में होनी चाहिए और समय होना चाहिए घंटे में, और बट्टे में होना चाहिए 1000। इस तरह से आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हैं, कितने भी यूनिट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उस क्वेश्चन में आपको वाट दिया हो, समय दिया हो, तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं उसमें 1000 का भाग दे करके। तो यूनिट का सूत्र हो जाएगा P गुना T बटे 1000। ये यूनिट का सूत्र है, इससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। बोर्ड पे लिखेंगे तो थोड़ा सवाल बड़ा है। ठीक है,
तो सवाल है, एक 1500 वाट की निमज्जन छड़, जिसे हम सामान्य भाषा में रोड कहते हैं, निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत का मूल्य कितना होगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा। एक 1500 वाट की निमज्जन छड़, तो वाट कितना है, वाट देखिए, वाट देखिए, 2 मिनट। हाँ, वाट देखिए, हमें वाट कितने दिए हुए हैं, 1500 वाट की निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे, प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का, 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत का मूल्य ज्ञात कीजिए। 30 दिन, दिन कितने हैं, दिन है 30। ठीक है, तो कुल समय देखते हैं पहले। प्रतिदिन 3 घंटे चलती है तो 30 दिनों में कितने चलेगी, घंटे में समय ज्ञात कीजिए। कुल समय टी, 30 दिन, प्रत्येक दिन 3 घंटे चलती है तो 30 दिनों में कितनी चलेगी, 90 घंटे। 30 गुणे 3, 90 घंटे। ठीक है, और वाट हमें दिया हुआ है 1500 वाट। ठीक है, और भाग देना है हमें 1000 का। यूनिट का सूत्र मैंने आपको लिखाया था, तो यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटा बट्टा 1000। वाट है 1500, घंटे हैं 90, भाग है 1000 का। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए क्योंकि गुना में है, तो ये यूनिट आ जाएगी अपनी 15 में 135 यूनिट। ठीक है, अब देखिए, 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है, 5 रुपये है, तो 135 यूनिट का मूल्य, 135 यूनिट का मूल्य हो जाएगा 135 गुणा 5, 5 25, 2 5 3 15, 2 17, 5 एकम 5 और 675 रुपये। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और मैं आशा करता हूं कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अन्य विषय अगर आप क्लास 10th के पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा।